स्वामी विवेकानंद के अनुसार लेट नाइट ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये उस मन का संकेत है जिसे दिन भर सही दिशा नहीं मिली, जो दिन में अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाया, जिसने अपने सपनों के लिए पसीना नहीं बहाया। इसलिए रात को बिस्तर पर लेटते ही वही मन हजारों सवाल बनकर उठ खड़ा होता है। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा भविष्य क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? मेरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी क्या? और यही सवाल धीरे धीरे डर, चिंता, तनाव और आत्मसंदेह में बदल जाते हैं। लेकिन विवेकानंद कहते थे कि जिस व्यक्ति ने दिन को जीत लिया, उसकी रात अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि थका हुआ शरीर नहीं, बल्कि संतुष्ट आत्मा ही अच्छी नींद लाती है। इसलिए लेट नाइट ओवरथिंकिंग से बचने का पहला नियम है कि दिन को इतना अर्थपूर्ण बनाओ कि रात को पछतावे की जगह संतोष मिले। वो कहते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और आधुनिक भाषा में कहें तो खाली दिमाग ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री बन जाता है। इसलिए सुबह उठते ही अपने मन को लक्ष्य से जोड़ो, अपने दिन की योजना बनाओ, खुद से वादा करो कि आज मैं अपने सपनों के लिए कुछ करूंगा, चाहे थोड़ा ही सही। क्योंकि जब इंसान रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम चलता है, तो उसका मन खुद पर भरोसा करने लगता है, और जिस मन को खुद पर भरोसा हो, वो रात को डर नहीं पैदा करता। विवेकानंद मानते थे कि ओवर थिंकिंग की जड़ डर है। असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, लोगों की नजरों में गिर जाने का डर। लेकिन वो कहते थे, भय पाप है। डर आत्मा को कमजोर करता है, और कमजोर आत्मा ही रात को खुद को सताती है। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं डर से बड़ा हूं, मैं हालात से बड़ा हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। ये आत्मसंवाद धीरे धीरे मन की भाषा बदल देता है। फिर वो ध्यान और आत्मनिरीक्षण को बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि मन को रोज कुछ समय मौन में बैठकर साफ करना चाहिए। जैसे हम रोज शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी नहलाना पड़ता है। अगर आप दिन में 10 मिनट भी शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान लगाओ, तो रात को दिमाग उतना शोर नहीं मचाएगा। क्योंकि जिसने दिन में मन को संभालना सीख लिया, वो रात को उसका गुलाम नहीं बनता। विवेकानंद कहते थे कि ओवर थिंकिंग अक्सर इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने मन में बहुत सारे अधूरे काम छोड़ देते हैं। अधूरे सपने, अधूरे प्रयास, अधूरे वादे, और वही अधूरापन रात को हमें कचोटता है। इसलिए हर दिन कम से कम एक काम पूरा करो, एक छोटा लक्ष्य हासिल करो, ताकि तुम्हारा मन खुद से कह सके, हाँ, आज मैंने कुछ किया। ये भावना रात को शांति देती है। वो ये भी कहते थे कि तुलना ओवर थिंकिंग का सबसे जहरीला रूप है। जब तुम रात को दूसरों की सफलता से खुद को तौलते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपने रास्ते पर चलो, अपनी गति से चलो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। विवेकानंद कहते थे कि सोशल मीडिया, बेकार की बातें और नकारात्मक खबरें मन को रात के लिए बीमार बना देती हैं। इसलिए सोने से कम 1 घंटा अपने दिमाग को शोर से दूर रखो। मोबाइल बंद करो, कोई अच्छी किताब पढ़ो, कोई प्रेरणादायक विचार याद करो, अपने ईश्वर को, अपने लक्ष्य को, अपने माता पिता के सपनों को याद करो। ये विचार मन को सुरक्षा का एहसास देते हैं। वो कहते थे कि जो व्यक्ति रात को अपने ईश्वर से बात करता है, उसे डराने के लिए दुनिया की कोई आवाज काफी नहीं होती। विवेकानंद आत्मचिंतन को भी जरूरी मानते थे। हर रात खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या गलत किया? कल मैं क्या बेहतर करूंगा? जब तुम अपने सवालों के जवाब खुद देने लगते हो, तब मन दूसरों के जवाब ढूंढना बंद कर देता है, और ओवर थिंकिंग कम होने लगती है। वो कहते थे कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। अगर तुम दिन भर बैठे रहते हो, व्यायाम नहीं करते, आलसी रहते हो, तो रात को तुम्हारा मन भी बेचैन रहेगा। इसलिए रोज पसीना बहाओ, दौड़ो, चलो, योग करो, क्योंकि थका हुआ शरीर शांत मन देता है। विवेकानंद कहते थे कि सबसे खतरनाक ओवरथिंकिंग वो होती है जिसमें इंसान खुद को ही कमजोर समझने लगता है। मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, मैं पीछे रह गया। और यही सोच धीरे धीरे आत्मा को मार देती है। इसलिए रोज खुद से ऊंची बात करो, खुद से बड़े सपने की बात करो, खुद से जीत की भाषा बोलो, क्योंकि शब्द धीरे धीरे विश्वास बन जाते हैं, और विश्वास नींद का सबसे अच्छा साथी है। वो कहते थे कि रात को सोने से पहले अपने मन को आदेश दो। हाँ, आदेश, अब रुक जाओ, कल काम करना है। और यकीन मानो, अगर तुम दिन में खुद पर नियंत्रण रखते हो, तो रात को मन तुम्हारी बात मानेगा। विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर बनानी पड़ती है। और जो इंसान दिन में खुद को बनाता है, वही रात को खुद को चैन देता है।
इसलिए अगर आज तुम बिस्तर पर लेटे हो और तुम्हारा दिमाग हजारों सवाल कर रहा है, तो खुद से ये मत पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूं, बल्कि ये पूछो कल मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये सब न सोचना पड़े। क्योंकि यही विवेकानंद मार्ग है, कर्म, विश्वास, अनुशासन और आत्मबल का मार्ग। और जिस दिन तुम इस रास्ते पर चल पड़े, उस दिन तुम्हारी रातें दुश्मन नहीं रहेंगी, वे तुम्हारी ताकत बन जाएंगी, तुम्हें ऊर्जा देंगी, तुम्हें अगले दिन फिर लड़ने के लिए तैयार करेंगी। और तब तुम समझोगे कि ओवर थिंकिंग तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हें मजबूत बनाने का संकेत थी। बस तुम्हें उसे सही दिशा देना सीखना था।